औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी आयत के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में मैंने एक हदीस सुनी है, जिसका मफ़हूम ये है कि जो भी शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, उस बंदे और जन्नत के दरमियान सिर्फ उसकी मौत हाइल होती है। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, किताब अल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो वो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया, फिर फरमाने लगे, वो आयत आयतल कुर्सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मुबारक हो उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की ज़बान और होंठ होंगे अर्श के पाए के हाँ अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही होगी। अब्दुल्ला बिन अबी काफ रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मेरे वालिद इसका ख्याल रखते थे। एक दिन उन्होंने इसमें से खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने इस रात पहरा दिया तो एक नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम जिन हो या इंसान? उसने जवाब दिया, मैं जिन हूँ। मैंने कहा अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते के हाथ की तरह बालों की तरह था। मैंने कहा जिन इस तरह पैदा किए जाते हैं? वो कहने लगा, जिन्नों में से तो बहुत से मुझसे भी ज़्यादा सख्त किस्म के हैं। मैंने कहा तुझे ये चोरी करने पर किसने उबारा है? उसने जवाब दिया कि हमें इत्तला मिली है कि आप सदका हरायत पसंद करते हैं, तो हमने चाहा कि हम तेरा गल्ला हासिल करें। अब्दुल्ला बिन अबी कहते हैं कि इससे मेरे वालिद ने कहा कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें तुमसे महफूज रखे? उसने जवाब दिया कि आयतल कुर्सी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा वाक़या बयान किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात हकीकत है, सच है कि आयतल कुर्सी हर चीज़ की हिफाजत करती है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, तो मैं भी बैठ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तूने नमाज पढ़ी है? मैंने नहीं में जवाब दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, उठो नमाज पढ़ो। मैंने नमाज अदा की और फिर बैठ गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। वो कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या इंसानों में भी और शयातीन भी होते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दो सबसे बड़े तोहफों से नवाजा है। वो ऐसे तोहफे हैं जो कि हमसे पहली किसी भी उम्मत को नहीं नवाजेंगे। इन तोहफों के फैज़ से हम दीन और दुनिया दोनों जगह फैज़ उठा सकते हैं। इनमें से सबसे पहले कुरान मजीद है और दूसरा सुन्नत। इस पर अमल करके हमारी ज़िंदगी और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इन दो आयतों में अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम में अल्लाह ताला का इसमें आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, चूँकि इसमें अल्लाह ताला के इसमें आज़म से पुकारा जा रहा है और तो इसका जवाब ज़रूर मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी वजह से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत का हुक्म दिया गया है। इसको पढ़ने वाला जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला होता है। सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह तक शैतान से महफूज रहेगा। सही बुखारी की रवायत से ये बात साबित है कि
جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہوتا، یعنی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ رضویہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو ختم فرما دیں گے۔ آیت الکرسی بہت ہی بڑی برکت، عظمت، رفت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العزت کی توحید کی گواہی، بڑائی، صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم ہر آیت کریمہ اعلیٰ مرتبت اور عظیم القدر، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں یہ واحد آیت ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا۔ صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو بھی تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی، مثلاً 5 نمازوں کے بعد، رات کو سوتے وقت، اور اپنی مادی چیزوں کو جن اور انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی، یعنی اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کیف بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے، اور ان سب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی عظیم ترین آیت ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہر آیت کی اس کے فیوز اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔